हेलो दोस्तों, देखिए हम लोग आज बिहार एसएससी का देखिए सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इससे पहले हम बिहार एसएससी का 6 सेट कंप्लीट करा चुके हैं और आज हम लोग सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, इसमें टोटल 30 सेट है, आप लोग ध्यान दीजिए। और इसका आज हम सेट नंबर 7 देख रहे हैं। देखिए, चलिए आगे हम लोग देखते हैं सेट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 1। कहता है लोकल एरिया बैंक योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये जो है 1996 में शुरू की गई। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, कब? 1996 में। हम लोग बाकी का जिसको सोल्यूशन लगेगा कि लंबा डिटेल कराना चाहिए उसका करा देंगे। बाकी देखिए थोड़ा सा वीडियो कम लंबी जाए, इसलिए इस सब का उतना ज़रूरत है नहीं। ये सब याद रखने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको याद रखिए। आगे कहता है सभी प्रकार के उत्पादनों का बुनियादी उद्देश्य क्या होता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए किसी भी उत्पादन है उसका बुनियादी उद्देश्य होता है मानवीय ज़रूरतों को पूरा करना। यदि आप कोई भी चीज़ उपजा रहे हैं, उसका किसी का ज़रूरतें नहीं आएगा, काम नहीं आएगा, तो आप क्यों उसको उपजाइएगा? इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। 3 देखते हैं। कहता है मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? देखिए इसका प्रमुख कारण होता है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तथा उत्पादन में ह्रास। मतलब उत्पादन कम करना, मुद्रा जो पूर्ति है उसको बढ़ाना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नोट छापना। इसमें आपको मुद्रास्फीति का कारण समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसका आप थोड़ा सा डिटेल समझिए। अर्थशास्त्री के अनुसार, अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? कहते हैं उनके अनुसार आमतौर पर लंबे समय में मुद्रास्फीति पैसों की आपूर्ति के कारण होता है, अर्थशास्त्री का कहना है। चलिए आगे देखते हैं। 4, पाटन एक प्रकार का मूल विभेद किस स्तर पर होता है? देखिए ये होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप समझिए। देखिए पाटन को ही, पाटना जो है, पाटना, इसको ही बोला जाता है डंपिंग। आप ध्यान रखिएगा, इसको ही डंपिंग बोला जाता है। तो आप लोग इसको, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत किसी फर्म का संतुलन कब निर्धारित होगा? तो ये जो है सीमांत आय और सीमांत लागत के बराबर में तय होता है किसी प्रतिस्पर्धा में। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय के हिस्सा है? तो ये जो है मध्यवर्गीय उपभोग, मतलब जो विज्ञापन देता है कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी हो गया, उद्यमी हो गया, विज्ञापन छापता है जिसको ऐड बोलते हैं, इस पर खर्च किया जाता है, उसे मध्यवर्गीय उपभोग कहा जाता है। तो इसका ये हो जाएगा आंसर। चलिए 7 देखते हैं हम लोग। सकता निम्न में से अध्यादेशात्मक यानी राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार की होती है? देखिए कार्यालय की निश्चित अवधि होता है इसमें, जिससे होता है चुनाव तक कि 5 साल बाद फिर से चुनाव होगा, इस तरह से समझिए। आगे कहता कार्यपालिका का विधानमंडल के सदस्यों के बीच कोई दोहराव नहीं, ये भी सही है। 3 क्या कहता है? देखिए ऑप्शन नंबर कहता राष्ट्रपति का लोकल मत द्वारा चुनाव, ये भी सही है। उपयुक्त में से देखिए इसमें सही हो जाएगा चारों। चलिए 3 को सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। आगे क्या कहता है? देखिए आगे कहता निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशन द्वितीय संबंधित है? ये जो है एहोल शिलालेख। कौन? एहोल। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, एहोल। देखिए इसके बारे में थोड़ा समझिए। इसी अभिलेख में, देखिए इसी अभिलेख में मतलब लिखा गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो है हर्षवर्धन के पराजित किया था। किसमें? एहोल शिलालेख में लिखा गया था। और इसी के माध्यम से पुलकेशिन के हर्षवर्धन की पराजय का मतलब कि इसमें विवरण लिखा मिलता है, जो दरबारी कवि था रवि कीर्ति ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सोल्यूशन हो गया। 9 नंबर देख लीजिए। कहता निम्न में से किसने मंसनदारी व्यवस्था की सुरपात्र किया था? तो ये जो अकबर किया था। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए इस व्यवस्था में उन व्यक्तियों को सम्राट द्वारा एक पद दिया जाता है। क्या दिया जाता है? पद। किसको? जो शाही सैनिक में है। कौन सैनिक में? शाही। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए, सैनिक सेना में है। और देखिए दिए जाने वाले पद का नाम मनसब, माफ़ कीजिएगा, मनसब। दिए जाने पद का मनसब, और जो ग्रहण करता है उसको मनसबदारी बोला जाता है। किसको? जो ग्रहण करता है उसको मनसबदारी कहा जाता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग सोल्यूशन इसलिए देख ले चलते हैं। आगे कहता है राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्य को नामित करते हैं? देखिए 12 को जो है राज्यसभा के लिए करते हैं और 2 एंग्लो इंडिया के। हालांकि अब एंग्लो इंडिया का
ख़त्म हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो टोटल हो जाएगा 14। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और आपको समझाते हैं। अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन को नामित करते हैं, 2 एंग्लो इंडियन के। और अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 गो नामित करते हैं राज्यसभा के लिए। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। जिसको कला साहित्य में कुछ मतलब विशेष मतलब प्रदान हो, मतलब उसके अंदर कुछ गुण हो, कला में, संस्कृत में, विज्ञान में, इस सब में। आगे देखते हैं। कहता है संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में ले सकता है। देखिए आप पढ़े होंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में लिखा गया है संवैधानिक उपचार का अधिकार है इसमें। और यदि आपको कोई हनन करता है मूल अधिकार का, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के अनुसार। और इसमें 5 प्रकार का सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है, और उस हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो 5 रीट है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण इत्यादि। ये सब जो 5 प्रकार का रीट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। आगे क्या कहता है? गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किस का उदाहरण है? ये किसका उदाहरण है? तो आप लोग इसको बताइए। 12 का। तो 12 का हो जाएगा सीधी कार्रवाई का। किसका? सीधी कार्रवाई का। देखिए दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 को चालू हुआ। कब हुआ? 12 मार्च 1930 को। तो आप लोग इसको देखिए, देखते रहिए, आपको याद हो जाएगा। 12 मार्च 1930 को चालू हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना। कौन कानून को? नमक कानून को तोड़ना। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 13 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा, उष्ण मतलब होता है गर्म, तो यह है गल्फ धारा। कौन धारा? गल्फ धारा। इसके बारे में थोड़ा सा आप समझिए। देखिए उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होता है यह धारा, और मैक्सिको की खाड़ी में उत्पन्न होने के कारण इसे खाड़ी या गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है। आप लोग इसको ये सब ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। 14 कहता है निम्नलिखित में से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े को मिलाइए। तो देखिए इसमें ये तो सही है। पौंडीचेरी का फ्रांसीसी मार्टिन, और अहमदाबाद को अहमद शाह प्रथम ने, और मद्रास को फ्रांसीसी डे, और कोलकाता को ये नहीं किया था, एक गलत के बारे में समझिए। इसका संस्थापक थे जॉब चनाक। कौन थे? जॉब चनाक ने इसका संस्थापक किया था। किसका? कोलकाता शहर का। और कब किया था आप ये भी समझिए। ये जो है 1630 से माना जाता है, 1630 से 1672 के बीच में, 1692 के बीच में, माफ़ कीजिएगा, स्थापना किया था। देखिए ये जो कौन थे? समानता ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासक था। कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रशासक था। 15 में क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था? 15 का देख लीजिए। 15 का है बॉन्डिवास की लड़ाई। हाँ यही सही हो जाएगा। 15 का बॉन्डिवास की लड़ाई के बाद इसका तय हो गया था कि इसमें किसका शासन यहाँ रहेगा, अंग्रेज का या फ्रांसीसियों का। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। और इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझते हैं। जनवरी 1760 में बॉन्डिवास की लड़ाई हुई और लगभग 7 वर्षों तक चली। कब तक? 7 वर्षों तक। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्पीड में देखते हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है। और अंत में फ्रांसीसियों का हार हो गई, और यही साबित हुआ बॉन्डिवास की लड़ाई, और इसका यहाँ से सफाया हो गया। किसका? फ्रांसीसियों का। और मात्र एक पौंडीचेरी पर इनका अधिकार बच गया था। चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहता है हम लोग देखते हैं। आप लोग को लगता है कि कुछ इसमें सुधार करना चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आगे से इसको सुधार करेंगे। आगे देखिए कहता है क्रीमियन युद्ध का समापन किस प्रकार हुआ? तो इसका जो समापन है वर्साई के संधि के साथ हुआ। किस संधि के साथ? वर्साई का। देखिए 1856 में फ्रांस के संधि के द्वारा क्रीमिया युद्ध का अंत हो गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। देखिए 17 देखते हैं हम लोग। कहता भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीप बोल रहा है। देखिए इसमें सबसे बड़ी नदी जो हो जाएगी गोदावरी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? गोदावरी। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 17 के 4 गोदावरी नदी की लंबाई लगभग 1450 मीटर है, नहीं किलोमीटर है, माफ़ कीजिएगा। और इसके बाद कृष्णा का 1300 किलोमीटर है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारत में
देखिए गंगा के बाद जो है गोदावरी भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी भी बेसिन भी है, और गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वृद्ध गंगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे का कहता है मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन कहाँ बनते हैं आपको बताना है। तो ये हिमानी क्षेत्र में। देखिए मोरेन है क्या, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। 18 का तो देखिए ग्लेशियर द्वारा जो बर्फ़ का जो बड़ा पहाड़ रहता है ग्लेशियर, उसको उसमें जो है कचरा बहा करके जो ले जाता है उसी को मोरेन बोले जाते हैं। ग्लेशियर पिघल के जो कचरा बहा कर ले जाता है उसे मोरेन कहते हैं। इसमें मिट्टी तथा चट्टान रहता है। चलिए समझ गए होंगे। कहता है हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? हिमालय देखो अभी नया नया बना है तो इसको बलित बोलते हैं, फोल्डिंग पर्वत, इंग्लिश में फोल्डिंग। क्या बोलेंगे? फोल्डिंग। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण लगभग 6.5 करोड़ पहले हुआ था। 6.5 करोड़ पर कब हुआ, किससे कैसे हुआ था? प्लेट विवर्तन की घटना से। आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार मिलाइए। तो देखिए मिला लीजिए 20 का। तो 20 का हो जाएगा। ए का देख लीजिए, कलाहारी अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। और देखिए आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में है। थार आपको पता है इंडिया में है। और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरियल है। तो आप देखिए ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं किस में। कहता संगीत नाट्य अकादमी द्वारा भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में केवल 2000 में मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य मूलतः कहाँ के? मतलब जो शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय, जिसको 2000 में मान्यता मिला, वो कहाँ का है? तो आपको पता है असम का है। कहाँ का है? असम का। तो देख लीजिए ऑप्शन इसका देख लेते हैं हम लोग 21 का। तो देखिए 21 का ऑप्शन है, देख लीजिए असम होगा। क्या होगा? असम। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे क्या कहता देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि लाने वाले पहले व्यक्ति। मरणोपरांत पर सबसे पहले मिला था किनको? लाल बहादुर शास्त्री को। इनका मृत्यु जो है देश के बाहर हुआ था। ये पहला प्रधानमंत्री थे जिनका मृत्यु देश के बाहर हुआ था। ये भी ध्यान रखिए। कहाँ हुआ था? ताशकंद में। ताशकंद में समझौता कराने गए थे भारत पाक युद्ध का 1965 का। उसी समय वहाँ इनकी मौत हो गई थी हार्ट अटैक से। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नंबर 22 का कुछ और देख लेते हैं सोल्यूशन। देख लीजिए मरणोपरांत तो आपको बता दिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी को सबसे प्रथम मिला था। देखिए इसके बाद किन किन को मिला है ये भी आप जान लीजिए। तो सबसे इनके बाद जो मिला है उसके बाद कामराज जी को मिला 1976 में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। कब मिला? 1976 में कामराज जी को। उसके बाद आगे है एमजी रामचंद्रन को मिला है 1988 में। तो आप लोग ये सब फैक्ट याद रखिए। उसके बाद BR अम्बेडकर को 1990 में मिला। कब मिला? 1990 में। 1990 में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? देखिए नगुल्ट्रम जो है भूटान की मुद्रा है। और इसमें इसका जो आधिकारिक मुद्रा बना कब? 1974 में बना। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को मिलाइए। तो देखिए इसमें सेम है। चिन्मय गुहा को घूमर दारजा थेले, ये हो जाएगा इसका। धर्मन के सूल और श्याम बेसरा को मारोम और शशि थरूर हो जाएगा एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इंडिया। चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। थोड़ा सा हम लोग तेजी में देखते हैं नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाता है। 25 का था निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने ग्रांड स्लैम की उपाधि सर्वाधिक बार जीती है? तो ये जीती है स्टेफी ग्राफ। कौन जीती है? स्टेफी ग्राफ। देखिए इनके बारे में थोड़ा सा 6 बार जो है फ्रेंच ओपन जीत चुकी है। कितना बार? 6 बार फ्रेंच ओपन। और उसके बाद देख लीजिए उसके बाद 15 बार US ओपन जीती है। US ओपन 15 बार। और उसके बाद 4 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का था निम्न में से किस फिल्म में प्राण ने एक खलनायक के बजाय एक चरित्र अभिनेता की भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा जंजीर। कौन हो जाएगा? जंजीर। आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी। देखिए इसमें तो उतना स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन है तो सोल्यूशन कराने लायक है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कहता भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग को बताना है। तो ये जो है देखिए 18 सितंबर को मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। देखिए UNO कब मनाता है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर?
तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। यूनो को बताइए तो आप यूनो को हो जाएगा 18 दिसंबर। और कब से मना रहा है? 1992 से यूनो। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग आवाज़ सुनते रहिए, राइटिंग पर उतना मत जाइए। तो कहता है निम्न में से सोचिए कि कौन सी संस्था सूची 2 को अंकित के स्थान पर गलत दर्शाई गई है। आप लोग को गलत बताना है। तो देखिए केंद्रीय खनन व ईंधन देख रहे हैं, ऑप्शन 4 देखिए। ऑप्शन 4 का कहता है, पहला देखिए केंद्रीय वन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की, ये सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर सही है। केंद्रीय औषधि ये भी सही है। और नहीं, यही गलत है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, देखिए केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान ये है धनबाद में। तो औषधि वाला जो है ये लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसका 3 हो जाएगा सही। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। औषधि वाला जो है कहाँ है? लखनऊ में। आप लोग इसको ध्यान रखिए। 29 देखिए कहता शून्यकाल क्या होता है। देखिए शून्यकाल कब होता है? जब सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय उठाया जाए। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद होता है शून्यकाल। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा ध्यान से। देखिए दोपहर जो 12 बजे के बाद जो है शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है, जब अति महत्वपूर्ण कोई मुद्दा रहता है उस आधार पे। चलिए आगे देखते हैं। 30 देख लेते हैं हम लोग। कहता कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किया था? ये जो है लाला हरदयाल जी ने किया था। कौन किए थे? लाला हरदयाल जी। तो लाला हरदयाल जी किए थे, कब किए थे ये भी जानिए। ये जो है 1913 में किए थे। कब किए थे? 1913 में। आप लोग इसको ध्यान रखिए। भारतीय स्वतंत्रता के मतलब जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किए थे। देखिए जिसे पहले कौन नाम से जाता था ये भी समझ लिए। पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान, इस तरह का नाम इनको था पहले। उसके बाद इनका नाम बदल गया और इसके बाद इनका नाम रखा गया द गदर पार्टी। चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 30 तक हम लोग का देखिए हो गया है और हम लोग अब 31 से कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनते रहिए। 31 क्या कहता है? देखिए 31 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ये है सॉन्ट एंजल जलप्रपात। चलिए 31 का हो जाएगा 3। इसकी ऊंचाई जान लीजिए 1000 मीटर है। कितना है? 1000 मीटर। और यह वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे कहता है क्या? देख लीजिए। अमृतसर शहर की स्थापना किसने किया था? ये किए थे गुरु रामदास जी। कौन किए थे? गुरु रामदास जी। ये कौन थे? समझ लीजिए चौथे गुरु थे, सिख के चौथे गुरु रामदास जी थे। और ये 1574 में। कब किए थे? 1574 में शहर की स्थापना किए थे। चलिए 32 हो गया। 33 हम लोग देख लेते हैं आगे। 33 कहता है देख लीजिए। ये थोड़ा सा धुंधला हो गया, आप लोग हम पढ़ देते हैं, ध्यान से देखिएगा। 33 का कहता जनसंख्या के उच्चतम घनत्व वाला देश। सबसे जनसंख्या घनत्व है देखिए सिंगापुर का। किसका? सिंगापुर का। कितना है ये भी जानिए। 33 में इसका जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, 6386 पॉइंट समथिंग है प्रति किलोमीटर। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और आगे देख लीजिए एक और है देखिए देश मोनाको। इसका जनसंख्या घनत्व 16205 है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया गया। आपको समझ सकते हैं कितना जनसंख्या घनत्व है। आगे देखते हैं। कहता लोकसभा की निर्वाचन संख्या को किसके द्वारा बढ़ाया गया? ये जो है 31वां संविधान संशोधन। और कब किया गया था? 31वां संविधान संशोधन 1973 में। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे कहता है क्या? 35 कहता कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन लेता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या कौन विधेयक है। इसके निर्णय जो है लोकसभा को लेने का अधिकार है अध्यक्ष का। तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। एक बात और, धन विधेयक हमेशा सिर्फ लोकसभा में पेश की जाती है, बस सिर्फ लोकसभा में। तो ये सब फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। किसके तहत? अनुच्छेद, ये भी रखिए, अनुच्छेद 110 के अनुसार। चलिए आप लोग ये सब फैक्ट याद रखिएगा। 36 देख लीजिए क्या कहता है। कहाँ से प्राप्त स्तंभ पर अशोक का कोई अभिलेख नहीं है? तो देख लीजिए कितना नंबर है? 36। तो अगर रामपुरवा अभिलेख में कोई इसका साक्ष्य नहीं मिला है। किसका? अशोक का। और ये बिहार और नेपाल बॉर्डर पर स्थित है। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा।
आगे देखते हैं, कहता है क्षुद्र ग्रह की कक्षा किन ग्रहों के बीच होती है। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आया, आपको पहले भी करा चुके हैं कि मंगल और बृहस्पति के बीच में से हम मंगल बृहस्पति इसके बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। आगे देखते हैं 38 क्या कहता है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू किया गया था। 38 तो ये किया गया था अकबर के द्वारा। देख लीजिए प्रशासनिक, आप जान लीजिए प्रशासनिक इकाई थी किसका, ये अकबर के समय का। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 1595 से 96 के बीच में रखा गया था, आप लोग इसको भी ध्यान रखिए। आगे क्या कहता है देख लीजिए, कहता पुराना बिहार का कितना प्रतिशत ज़मीन झारखंड के पास गया है, तो 45% चला गया है। आप लोग ध्यान रखिए, बाकी जितना बचा है वो अभी भी बिहार के पास है। देखिए पुराना बिहार का क्षेत्रफल जान लीजिए 1,73,877 था, जिसमें से 45% हिस्सा झारखंड के पास चला गया और जितना खनिज था सब चला गया था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे कहता लंदन का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ स्थापित किया गया था। लंदन का द्वितीय, देखिए सेकंड पूछ रहा था, एक किया गया था से जेम्स पैलेस में। कब किया गया था, से जेम्स पैलेस। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए कब चला था, देखिए 7 सितंबर और 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 41 कहता सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह, आपको बंदरगाह पूछेगा तो लोथल मानना है। कौन, कहाँ स्थित है, तो ये जो गुजरात में मिला है, गुजरात में, वो शुरू से ही व्यापारिक केंद्र रहा है गुजरात। चलिए 41 हो गया है। 42 देखते हैं हम लोग। कहता सही कालक्रम कीजिए, सम्मिलित कीजिए। देखिए सही कालक्रम दीजिए। सबसे देखिए इसमें आपको डेट के अनुसार सोचना है कि सबसे पहले कौन घटना हुआ था, इस आधार पर। समझ गए होंगे आप। तो देखिए सबसे पहले साइमन कमीशन आया, देखते होंगे साइमन कमीशन, और उसके बाद सी हो जाएगा। देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसके बाद हो जाएगा गांधी इरविन समझौता, उसके बाद सामुदायिक पंचांग लागू किया गया कब, 1935 भारत शासन अधिनियम के बाद। तो आप कब घटना कब हुआ ये भी थोड़ा सा समझिए आप इसके बारे में। तो देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, नवंबर 1930 में। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। आप लोग डेट के अनुसार इसमें सोचना है। और आगे देख लीजिए कम्युनल अवार्ड कब लाया गया, 16 अगस्त 1932 को। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता भारत ने पुर्तगालियों से गोवा मुक्त कराया, कब कराया था, तो 1961 में कराया था। आपको पता होगा सबसे जो बाद में है पुर्तगाली लोग ही गए थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 18 से 19 दिसंबर इसका अनुमानित डेट माना जाता है कि भागा था यहाँ से। आगे देखते हैं, आपको बताना है कि गोवा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल। ऑप्शन में चलिए आप कमेंट करिएगा। आगे देखते हैं, कहता 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कितना सीट जीती थी, तो कांग्रेस जो 98 सीट जीत गई थी। कितना, 98। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हो गया 44-45। देखिए कहता भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम और अंतिम न्यायालय न्यायाधिकरण कौन है। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय। कौन है, सर्वोच्च, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, एससी, सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि राष्ट्रपति सज़ा माफ़ करेगा कि नहीं, ये रिव्यू करता है, लेकिन अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही लेता है। 46 कहता है एक खगोलीय इकाई निम्न में से किसके बीच औसत दूरी है। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को मापा जाता है। किसमें, खगोलीय इकाई में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। लगभग 93 मिलियन मील ध्यान रखिएगा, मील, किलोमीटर में नहीं, इतना मील दूरी है। और यदि आप किलोमीटर में जोड़िएगा तो 150 मिलियन किलोमीटर है लगभग दूरी। तो दोनों में अंतर है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 कहता निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में अधिकतम समय लेता है। तो सबसे ज़्यादा समय बृहस्पति लेता है। कौन, बृहस्पति। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। सब ज्योग्राफी का क्वेश्चन कहता बिहार में प्रकाशित पहली हिंदी समाचार पत्र कौन थे। तो बिहार बंधु। कौन थे, बिहार बंधु। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। बिहार के एग्जाम है तो 1, 2, 4, 5 क्वेश्चन आपको बिहार से ज़रूर देखने को मिलेगा इसमें। 49 कहता यदि आप तूतीकोरिन, पारादीप, कांडला तथा मंगलोर जाते हैं तो आपको निम्न से होकर जाना पड़ेगा। तो आपको केरल से होकर जाना पड़ेगा। कहाँ से, केरल से।
तो आप लोग समझिए कौन कहाँ है। देखिए तूतीकोरिन आपको मिलेगा तमिलनाडु में, कांडला गुजरात में, कांडला देख लीजिए गुजरात में मिलेगा। और देख लीजिए आगे, उसके बाद पारादीप आपको कहाँ मिलेगा, उड़ीसा में। और मंगलोर आपको कहाँ मिलेगा, कर्नाटक में। कहाँ, कर्नाटक में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। 50 का था, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो ये थी आरती साहा। कौन थी, आरती साहा। तो चलिए देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर लिए। तो चलिए आगे का सीरीज में देखिए ध्रुवा का भी आने वाला है। कुछ परेशानी की वजह से अभी नहीं आ रहा है, आप लोग को जल्द ही आएगा, तो आप लोग टेंशन मत लीजिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।